नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। 8414 सिपाही भर्ती का मेरिट लिस्ट अभी तक नहीं आया है और उसको लेकर हम लगातार आवाज़ उठा रहे हैं, लगातार सभी से जानकारी ले रहे हैं कि आखिरकार मेरिट लिस्ट आने में इतनी लेट क्यों। सभी शिक्षक भी हमसे लगातार बात कर रहे हैं। रहमान सर भी आज उन्होंने भी कहा है कि चेयरमैन नहीं है, उसके कारण से इस तरह की हो रही है, कठिनाइयाँ हो रही है। हालांकि मेरिट लिस्ट बना हुआ है। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि CSBS कार्यालय के हेड क्वार्टर में पहुँच चुकी हूँ, जो कि सिपाही का एग्ज़ाम कंडक्ट करती है। और मैं यहाँ पर हेड क्वार्टर में आई और अंदर जब मैं गई, वहाँ पर बातें की और जो जानकारी मुझे मिली वो मैं आपके साथ साझा करना चाहूँगी। मैं आपको बता दूँ कि लगातार मैं सिपाही भर्ती बोर्ड के लिए लगातार मैं जानकारी इकट्ठा कर रही हूँ और आज उसी के संदर्भ में मैं हेड क्वार्टर भी आई हूँ और जो मुझे जानकारी मिली है वो मैं आपको बताना चाहूँगी। जो जानकारी मिली है वो ये है कि जो चेयरमैन हैं वो बदल चुके हैं और ये जो चेयरमैन है वो रिटायर हैं और अभी तक नए चेयरमैन नहीं आए हैं। हालांकि मेरिट लिस्ट जितने भी मेरिट लिस्ट हैं वो बनकर तैयार हो गए हैं। जैसे ही चेयरमैन आते हैं हम उसे सभी लोग वो प्रकाशित कर देंगे। एक और नई जानकारी मुझे मिली है वो ये है कि जो लोहार जाति है उसको लेकर काफ़ी परेशानियां आ रही है मेरिट लिस्ट में। मैं आपको बताना चाहूँगी कि लोहार जाति, जो कि 2016 में सरकार ने लोहार जाति को OBC से ST कैटेगरी में कर दिया, लेकिन उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में फिर इसकी बात गई और उसके बाद 2022 में फिर से लोहार जाति को ST कैटेगरी से OBC में कर दिया गया। चलिए अब मैं आपको पेच जो फंस रहा है वो मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह जो एग्ज़ाम का जो वैकेंसी आई थी, जो फॉर्म भरा गया था, यह 2021 के उस 21 में आई थी और उस समय जो लोहार जाति जो थे वो ST में आ रहे थे और अब वो OBC में फिर से आ गए हैं। तो अब मेरिट लिस्ट आखिर बने कैसे? अब आयोग को थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है। उनका कहना है कि आखिर हम जो मेरिट लिस्ट हैं लोहार जाति का, उनका हम कैसे दें। इसके लिए वो बात कर रहे हैं, पत्र भी भेजे गए हैं कि आखिर उधर से अगर कुछ भी जानकारियां आती है कि आखिर उन्हें किस तरह से लिया जाता है। जैसे ही वो जानकारी आ जाती है तुरंत मेरिट लिस्ट जो फिर नए चेयरमैन आ जाते हैं, फिर नए चेयरमैन के हाथों फिर वह प्रकाशित कर दिया जाएगा और उसके बाद इन्होंने कहा है कि हम आपको फिर से बताएंगे इसके बारे में कि आखिर क्या कुछ सामने बात निकल के आती है। मैंने जब उनसे कहा कि इसकी जानकारी हमें लगातार आप देते रहें और उसके लिए उन्होंने कहा है कि हम आपसे लगातार बने रहेंगे, जैसे ही इसके कुछ भी अपडेट होते हैं हम आपको फिर से बताएंगे। चलिए कैसी लगी हमारी यह जानकारी, और भी कुछ जानकारी अगर आपको चाहिए तो लाइव बिहार के साथ बने रहें। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक जरूर करें।